इस्लाम में तलवार को मुक़द्दस और ताकत की अलामत क्यों समझा जाता है? जी, हुकूमतें हमेशा ताकत से ही बनती हैं, चाहे तलवार की हों या बम्स की हों। किसी खुशफ़हमी या गलतफ़हमी में मत रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे इस्लाम में तलवार को मुक़द्दस क्यों समझा जाता है और तलवार की अहमियत क्या है, ये ताकत की अलामत क्यों है। दोस्तों, इस्लाम में शुरू से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर खुलफ़ाए राशिदीन के दौर तक जितनी भी जंगें हुई, ग़ज़वात हुई, उसके अंदर तलवार का इस्तेमाल बहुत किया गया। अक्सर जो सहाबा कराम हैं वो अपनी तलवारों को हमेशा तैयार रखते थे, उनको तेज़ धार रखते थे, क्योंकि उस वक़्त जो हालात थे वो ये थे कि क्रिस्टल क्लियर पॉलिसी थी कि इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, आधे नहीं, या तो इधर हो जाओ या आप उधर हो जाएं। तो जब भी हुक्म मिलता था अल्लाह की तरफ से कि निकलो जिहाद में, तो उस वक़्त वो फिर तैयार तलवारों को उठा के फौरी तौर पर मूवमेंट शुरू कर देते थे। और जैसे आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी बहुत ग़ज़वात में हिस्सा लिया और उन्होंने तलवार का भरपूर इस्तेमाल किया। तलवार एक ताकत की इलामत है, एक ताकत की इलामत के साथ साथ वो एक अमन, अदल व इंसाफ और उसकी भी इलामत है। तो तलवार जो है वो हमेशा मुसलमानों की ज़ीनत रही है। और ये जो आजकल कहा जा रहा है कि जी इस्लाम जो है उसको तलवार के ज़ोर पे फैलाया गया, मैं इस पर थोड़ी अपनी राय देना चाहता हूँ कि देखें, हमेशा जो हुकूमतें बनती हैं वो हमेशा ताकत पे ही बनती हैं, चाहे वो इस्लाम की हों या गैर मुस्लिम्स की हों। जब भी हुकूमत बनती है वो ताकतवर ही बनाता है। अब वो ताकतवर चाहे वो तलवार के ज़ोर पे बनाए या वो बम्स के ज़ोर पे बनाए या मिसाइल्स के ज़ोर पे बनाए, तो ऐसे ही वो अपनी जो हुकूमत है उसको वो तश्कील देता है और अपना जो एजेंडा है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो किसी न किसी तरीके से आकर ताकत के ज़ोर पे वो हुकूमत में आता है और अपने एजेंडा की तकमील चाहता है। ये दुनिया का निज़ाम है, ये कोई इस्लाम में पहली दफ़ा नहीं हुआ। कुफार में भी जितनी हुकूमतें बनी हैं या अभी इस वक्त जो चल रही हैं वो ताकत के ज़ोर पे ही चल रही हैं वर्ल्ड के ऊपर। और वो आजकल मिसाइल का दौर है, मिसाइल टेक्नोलॉजी और उसका बम्स का दौर है। तो हमेशा हुकूमतें जो बनती हैं वो ताकत पे ही बनती हैं। हम तलवार की बात करते हैं कि तलवार को मुक़द्दस इसलिए समझा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तलवार का इस्तेमाल किया और फिर उसके बाद दो तलवारों का भी बहुत जिक्र होता है। अब तलवार का इस्तेमाल जो है ना वो तमाम सहाबा कराम करते थे। हर सहाबी के पास तलवार हुआ करती थी और वो हर ग़ज़वा में अपने तौर पर एक जंगी साज़ो सामान के तौर पर जो है ना वो इस्तेमाल करते थे और इसमें वो महारत भी रखते थे। तलवार चलाना भी एक बहुत बड़ी टेक्निक है और इसमें बड़ी महारत चाहिए होती है, हर बंदा तलवार को यूज़ नहीं कर सकता। अब यहाँ पर जो है ना कुछ हमारे जो इस्लामिक लीडर्स हैं जिनका बहुत नुमाया नाम है, वो ताकत का सरचश्मा है, उन्होंने बहुत फतवात की हैं। जैसे हज़रत अली करमुल्लाह वज़हूर जो है ना उनका बहुत बड़ा दलेराना एक तारीख है। वो एक मुदब्बिर और एक दलेर शख्स थे, बेखौफ क़यादत जो है बेखौफ के बगैर जो है ना वो ग़ज़वा में शामिल हो जाते थे। इस तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को देख लें, उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देख लें। तो इस तरह जितने भी सहाबा कराम जिन्होंने ग़ज़वात में हिस्सा लिया, जिन्होंने जंगें की, अपनी ताकत के ज़रिए, अपनी महारत के ज़रिए तलवारों का इस्तेमाल किया, तो वो उसमें से कुछ नॉमिनेटेड ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी ताकत और फतूहात की बिना पर अपना नाम बनाया। उन्होंने फतूहात बहुत की और उन फतूहात के साथ-साथ जो है ना वो उन्होंने इस्लामी रियासतें कायम की और इस्लामी रियासतों को कायम करने के बाद उन्होंने इस्लाम को दुनिया में फैलाया। अब सवाल ये है कि ये सिर्फ इस्लाम के अंदर नहीं था तलवार का इस्तेमाल। ये जो सामुराई हैं, जापान की जो है ना जापानी जो सकाफ़त है, उसमें सामुराई जंगजू जो होते थे, उनको भी 2-2 तलवारें दिया करते थे। वो भी 2-2 तलवारें यूज़ करते थे। उनको ट्रेनिंग दी जाती थी बाकायदा तलवारों को। और उसके साथ-साथ जो है ना इन तलवारों की ज़ोर पे और उनके साथ ग़ज़वात को, जंगों को लड़ के उन्होंने हुकूमतें जो है ना वो कायम की हैं। अब ये कंसेप्ट बन गया है कि तलवार के ज़ोर पे इस्लाम फैला है। अब यहाँ पे टेक्निकली जो सोचने की बात है वो ये है कि इस तलवार के पीछे
आपकी सोच क्या थी, इस ताकत के पीछे आपकी सोच क्या थी, इसको मुकद्दस क्यों समझे थे तलवार। दोस्तों, इस्लाम जब फैलना शुरू हुआ, जब उसका आगाज हुआ, अल्लाह ताला की तमाम अहकामात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से, उनकी शरीयत के ज़रिए से, उनके सहाबा के ज़रिए से, उनके खुलफाए राशिदीन के ज़रिए से 100% उसको इम्प्लीमेंट करवाना था इस सरजमीन के ऊपर। उन्होंने गज़वात इसीलिए लड़ी कि जहाँ अल्लाह की अहकामात की खिलाफ वर्जी होती थी वहाँ पे वो पैगाम भेजी थी, जहाँ पे अल्लाह के अहकामात से इनकार होता था वहाँ वो पैगाम भेज देते थे। ये चीज़ें इस्लाम के खिलाफ हैं, इनको आप दूर कर दें वरना जंग के लिए तैयार हो जाए। तो उस वक़्त चूँकि इस्लाम को 100% उनके एसओपी को, अल्लाह के अहकामात को जो है ना वो इम्प्लीमेंट करवाना था, तो उन्होंने गज़वात का ऑर्डर मिलता था। कई जगह पे ग़ज़वे में अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि जाओ इनको मार दो, जो फितना फ़साद फैला रहे हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है। तो इस हवाले से उन्होंने इसके ऊपर जो है ना ग़ज़वात भी हुई, जंगें भी हुई और उसमें उन्होंने तलवार का भरपूर इस्तेमाल किया। अब इसकी सोच ये है कि इस तलवार के पीछे सोच कोई दहशतगर्दी की नहीं थी, बल्कि इस्लाम को दुनिया में इम्प्लीमेंट करवाना था। इस्लाम, अल्लाह के अहकामात को दुनिया में 100% इम्प्लीमेंट करवाना था। इसके पीछे जो सोच थी वो ये थी। इसके पीछे सोच ये थी कि कोई जुल्म ना हो मुआशरे के अंदर। वहाँ जुल्म होता था उसको ख़त्म कर दिया जाए। अगर प्यार से नहीं मानते थे वो तलवार की जोर पे ख़त्म कर देते। अगर इसके पीछे अदल इंसाफ था कि अगर मुआशरे में अदल इंसाफ नहीं है तो वहाँ पे उस जुल्म को ख़त्म कर दें। आप हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर देख, क्यों मशहूर है, आज तक तारीख उनके इंसाफ को क्यों याद करती है, बल्कि उसको तो कुफार भी याद करते हैं कि हज़रत उमर के दौर में कैसा इंसाफ था। तो वो इंसाफ तलवार के ज़रिए ही जो है ना उनका डर और खौफ था, उसी के ज़रिए वो अदल इंसाफ जो है ना उस मुआशरे में कायम हुआ। तो तलवार का मकसद कुछ आजकल की टर्मिनोलॉजी के मुताबिक कुछ टेररिज्म या दहशतगर्दी नहीं थी, बल्कि अल्लाह ताला के अहकामात को ऐन हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक। इस्लाम एक अमन मज़हब है। इस्लाम के अंदर हर हर शख्स को, चाहे वो गैर मज़हब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो रियाया है, उसको भरपूर इंसाफ का हक हासिल है। उसके साथ उस इस्लामी रियासत में किसी किस्म का जुल्म नहीं होना चाहिए। तो इन बुराइयों को ख़त्म करने के लिए, सूद को ख़त्म करने के लिए, ज़ना को ख़त्म करने के लिए और अदल इंसाफ को कायम करने के लिए फिर ये तलवार का इस्तेमाल हुआ। अब यहाँ दो तलवारों की भी जो है ना वो बहुत अहमियत है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दो तलवारें इस्तेमाल करते थे, यानी दो धारों वाली तलवारें होती थी। उसके बाद उनका नाम जुल्फ़िकार था। हज़रत अली करमुल्लाह वजहहू जो तलवार यूज़ करते थे वो जुल्फ़िकार नाम से एक तलवार थी, जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्तेमाल करते थे, वो दो धारों वाली। फिर सामुराई जो जापान की एक जो है ना कल्चरल है, उसमें जो सामुराई थी वो अपने जंगजुओं को दो तलवारें जो है ना वो दिया करते थे। यानी एक तलवार लंबी होती थी और एक छोटी तलवार होती थी, उससे वो जो है ना जंगों में हिस्सा लेते थे। फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिनको बहुत जंगी महारत भी हासिल थी, उनको ताकत का भी उनका था, उनका बहुत नाम है एक ताकतवर इस्लामी हुक्मरान के नाम से, तो वो भी दो तलवारें यूज़ करते थे। एक तलवार जो है वो अपनी डिफेंसिव के लिए और एक ऑफेंसिव के लिए, एक अपने दिफा के लिए वो इस्तेमाल करते थे और एक दुश्मन से लड़ने के लिए वो तलवार इस्तेमाल करते थे। हाँ, अब जिस इस्लामी लीडर की मैं बात कर रहा हूँ, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको अल्लाह ताला ने सैफुल्लाह का लक़ब दिया, वो भी दो तलवारें इस्तेमाल की। और एक तलवार जो है ना वो रूहानी उनके पास एक रूहानी ताकत भी बहुत ज़्यादा थी, हज़रत खालिद बिन वलीद उनके पास, और वो तलवारें भी दो इस्तेमाल करते थे जंग के दौरान में, एक अपनी हिफाजत के लिए, एक दुश्मन की जंग लड़ने के लिए, या दुश्मन के साथ जो उनके घोड़े हैं या उनका जो दूसरी चीज़ें हैं उसको इस्तेमाल करने के लिए जो है ना वो ताकत का इस्तेमाल, दो तलवारों का इस्तेमाल करते थे। अल्लामा इकबाल ने भी इसका एक तस्वर पेश किया है दो तलवारों में। मुसलमान के पास दो तलवारें होनी चाहिए, ताकत की तलवार होनी चाहिए जो दुनियावी तौर पर है, और दूसरी रूहानी तलवार होनी चाहिए, जिसकी रूहानी ताकत होनी चाहिए। इकबाल का तस्वर भी यही है कि आप दो तलवारें रखें, एक दुनियावी ताकत दुश्मन से लड़ने के लिए और दूसरी आपके पास रूहानी ताकत हो ताकि दुनियावी ताकत में और इजाफा हो। अब ये सारे टॉपिक्स का जो मकसद है, जो हमने पूरी एक शॉर्ट तारीख पेश की है तलवारों की अहमियत, उनकी
फजीलत को जो है ना बयान किया है, हम उसको कंपेयर करते हैं आजकल के दौर में। आजकल के दौर में जैसे तलवारें एक मखसूस लोगों को दो दो तलवारें ही छुपी गई हैं, जिनका बड़ा नाम है, वो नाम तलवारों का नहीं है बल्कि उन शख्सियात का है कि जिन्होंने जंगी महारत के जरिए से, अपनी ताकत के जरिए से, अपनी ईमान के जज्बे के जरिए से जो है ना वो फतूहात हासिल की और एक इस्लामी रियासतें कायम की हैं। ये उनको दो तलवारें जो हैं उनका नाम बहुत ज्यादा है। सेम गोज टू नाउ कम इन दी करंट सिचुएशन। इस वक्त आपकी दुनिया में, आपके इस्लामी ममालिक के अंदर आपकी जो पाकिस्तान आर्मी है वो टॉप 10 में 7 नंबर के ऊपर है। और आर्मी की में भी जो सोर्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, जो तलवारें इशू की जाती हैं, वो भी आउटस्टैंडिंग कैडेट्स जो होते हैं, आपके कमीशन ऑफिसर्स होते हैं, उनको दी जाती हैं, जो हर लिहाज से उनमें कैपेबिलिटीज होती हैं। एनालाइज करके ट्रेनिंग में ये एनालाइज कर दिया जाता है कि इस बंदे में जंगी महारतें भी हैं, इसमें एक लीडरशिप की क्या जो है ना सलाहियतें भी हैं, इनमें एक जंगी महारतों की सलाहियतें मौजूद हैं कि आगे जाके एक बेहतरीन कमांड कर सकता है, तो उनको सोर्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। इस वक्त सामाइन, इस वक्त हमारी पाकिस्तान आर्मी की जो कमांड एंड कंट्रोल है, आपके जो मिलिट्री लीडरशिप है, आपके जो सिपह सलार हैं, वो भी सोर्ड ऑफ ऑनर है। जनरल आसिम मुनीर, जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब जो हैं वो भी सोर्ड ऑफ ऑनर हैं। और अभी जो रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुई है, जिसके ऊपर मीडिया में बहुत ज्यादा तहलका मचा हुआ है, वो भी आसिम मलिक साहब हैं, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, तो वो भी सोर्ड ऑफ ऑनर हैं। तो ये अ, बहुत ही एक फख्र की बात है और बहुत ही एक एजाज की बात है, और ये एक इलामत है ताकत की। ये ताकत की एक इंडिकेशन दे रही है आपकी पाकिस्तान आर्मी की, आपकी मिलिट्री, आपकी जो मिलिट्री लीडरशिप है, वो दोनों जो अहम ओहदों के ऊपर इस वक्त हैं, वो दोनों, ये दोनों जो हैं वो, नाम भी उनका आसिम है यानी मुहाफिज, और दोनों ही सोर्ड ऑफ ऑनर हैं। तो दो आपके मुहाफिज, तो दो ही आपकी तलवारें जो हैं इस वक्त मुल्क में जो जिनके हाथों में है, वो एक बेहतरीन कंट्रोल एंड कमांड क़यादत के हाथों में है। और ये दुनिया को एक मैसेज है कि आप हमारी खामोशी, हमारे अमन कभी भी कमजोरी मत समझिएगा, किसी भी खुशफहमी में आप ना रहिएगा। ये बात अयां है दुनिया पर, हम फूल भी हैं, तलवार भी हैं। यहाँ बज़ में जहाँ महकाएंगे या खून बहा कर दम लेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया।